जय माता दी बच्चों। आज की हम क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो है 1.3 का इंट्रोडक्शन, यानी 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है। अभी हमारा यही चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं 1.3 से पहले का, जिसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे होगा, है ना, और किस तरीके से डेसिमल की फॉर्म से हम पी बाई क्यू बनाएंगे और पी बाई क्यू से कैसे हम डेसिमल फॉर्म बनाएंगे। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 5 से। चलिए पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे देखो करना क्या, यही एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझेंगे इस पूरे में डिस्कशन में करना क्या है ना। चलिए, तो अगर फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3, अगर मैं 10/3 की बात कर रहे हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, और 7/2 क्या है, 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, और तीसरा है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, इससे हम बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं, जो कि हमारे आगे चैप्टर्स में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये जो है। तो ये चीज हम कैसे पढ़ेंगे वो हम आगे यहीं से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी बात करें तो हम इसका डिवीजन करते हैं। 10 को डिवाइड करते हो 3 से तो क्या होगा, 3 पे जाएगा 9, फिर 1 आएगा, फिर क्या करते हो आप पॉइंट लगाते हो। जब यहाँ एक बार पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, 3 पे जाएगा कितना 9, फिर आ जाएगा 1। तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कभी भी इसमें क्या होगा, 0 रिमाइंडर आएगा ही नहीं, हमेशा 1 आएगा, और हमेशा आप 0 लगा के फिर 3 करोगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 हो गया, फिर 0 लगा के फिर 9 3 से जाएगा। तो ये हमेशा क्या होता है, रिपीट होता है। और याद रखना, जब भी कोई चीज रिपीट हो रही है तो हम उसको लिखते हैं 3.3 बार। क्या लिखते हैं उसको, 3.3 बार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3.3 बार हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद बात करते हैं 7/8। क्या बात करते हैं, 7/8। तो 7 डिवाइडेड बाय 8 क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 8। तो ये क्या होगा, पहले तो पॉइंट ही आ जाएगा, क्योंकि 7 तो छोटा है। तो 7 छोटा है तो पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 70। अब डिवाइड करो कितने पे जाएगा, तो 8 8 पे करते हैं तो 8 पे कितना आ जाएगा, 8 पर आपका आ जाएगा 64। कितना बचा, 6 बचा, है ना। अभी भी छोटा है, तो आप क्या करोगे, अब 0 लगाओगे तो कितना पे जाएगा, 7 पे भेजेंगे, तो 7 पे कितना आएगा, 56 आ जाएगा। तो कितना बचा, 4 बच गया, है ना। और अगर दोबारा से इसको देखें तो 0 लगा के कितना जाएगा, 8 ये 40, तो ये 40 हो गया। रिमाइंडर 0 आ गया। एक केस ये, एक केस क्या है जिसमें रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, रिमाइंडर हमेशा 0 नॉन 0 आ रहा है, एक तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो P बाई Q की फॉर्म भी आपकी दो तरीके से बन जाती है। एक वो तरीका जिसमें क्या हो, रिमाइंडर 0 ना आए, और एक वो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। अब आप खुद देखो कि जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है या रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, वो हमेशा रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये टर्मिनेट हो गया। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे 0.875। ये हो गया टर्मिनेट। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या है, रिपीटिंग है। कैसा है, रिपीटिंग है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो रिपीट हो रहा है आपका वो पॉइंट के एक के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है 3-4 डिजिट्स और आए उसके बाद रिपीट हो। जैसे हम इसको कर लेते हैं, है ना, इसको भी चेक करते जरा। देखो मैंने किया 1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो कितना होगा भाई, सबसे पहले पॉइंट लगा लो तो क्या आ जाएगा 0, ये 1 पे गया 7, कितना बचा 3। फिर क्या कर दो, फिर 0 लगा लो, है ना। फिर कितने पे जाएगा, 4 पर कितना हो जाएगा 28। फिर कितना आ गया, 2 बच गया। फिर 0 लगाओगे, फिर करोगे 2 पे 14 आ जाएगा। फिर कितना बचा, 6 बचा। अब ये, है ना, तो फिर कितने पे जाएगा, 8 पर जाएगा, कितना हो गया 56। कितना आ गया, 4 आ गया। अभी बच गया रिमाइंडर। तो रिपीट भी नहीं हो रहा, है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा ना टर्मिनेट हो रहा। तो जब तक आपका ये नंबर रिपीट नहीं होता तब तक आप इसको करते जाओगे। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, अब ये 0 लगेगा, 35 आ जाएगा। कितना आ गया, 5 बच गया, है ना। अब 0 लगा दो तो 7 7 कितना जाएगा 49।
कितना आ गया 1 आ गया, रिपीट हो गया नहीं हो गया भाई, रिपीट हो गया 10 और 10 जब रिपीट हो गया तो यही इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या है 0.142857 बार। और बार आपको ये बताता है कि कितनी चीज रिपीट हो रही है। यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा था तो ये लिखा, यहाँ 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इन सब पे हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। चलिए एक और मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से, 2/11। अगर आप 2/11 करते हो तो क्या होता है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 2/11, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ गया, कितना आया 1, कितना आ गया 11, नीचे लिखें तो कितना आ जाएगा 9, फिर कितने पे जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 से फिर कितना 8 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 88, ठीक है, और कितना बचा 2। अब देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसमें यही रिपीट हो गया 2 डिजिट के बाद, तो इसका लूंगा 0.18 बार। तो इसका कोई एक लिमिट नहीं है कि आपका कहाँ जाके रिपीट करे, नंबर पे डिपेंड करता है ना, नंबर पे डिपेंड करता है कब जाके रिपीट करेगा। तो हमारे पास हमने क्या देखा, हमारे पास 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन जब हम डिवीजन करते हैं 2 तरीके के आते हैं। एक कैसे आते हैं, एक ऐसे आते हैं जिसमें रिमाइंडर क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है 0। याद रखना, जब रिमाइंडर आपका 0 बन जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा जो बनता है वो बनता है जिसमें रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आए, कुछ भी आता रहे पर 0 के इक्वल ना आए, जैसे एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट कैसा होता है, रिपीटिंग होता है। क्या होता है, रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 5 जो कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन बता रहा है कि पी बाई क्यू को कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहीं से एक चीज आप सुनो, देखो कि अगर पहले पी बाई क्यू था, पी बाई क्यू था, पी बाई क्यू था, और हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो आपको इस कन्वर्जन से ये भी आना चाहिए कि इसको हम ऐसे कैसे लिखें, इससे हम ये कैसे बनाएं, इससे हम ये कैसे बनाएं, इससे हम ये कैसे बनाएं, ये भी हमें आना चाहिए, है ना। चलिए तो एक एग्जांपल और है, पहले ये करते हैं उसके बाद में इनका भी कर लेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, इसमें से इसको ले लेते हैं और इसको लेते हैं, इसको कन्वर्जन आराम से हो जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल 6 देखते हैं, एग्जांपल 6 की बात करते हैं अगर हम, तो एग्जांपल 6 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 3142678, है ना। ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। कैसा है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद क्या है, पॉइंट है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा दो और नीचे क्या कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये नंबर आपको क्या हो गया, पी बाई क्यू हो गया। यही बोला इसने भाई, शो दैट दिस इन द रैशनल नंबर, इसको ये रैशनल नंबर ये भी दिखाओ, तो ये नंबर क्या होगा भाई, पी बाई क्यू लिख दिया, नहीं लिख दिया, है ना। दूसरा क्या है, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कर दिया लो जी, वेयर पी एम क्यू इंटीजर, चलो जी इंटीजर है। अब आप चाहो इसको अगर ये कट रहा है किसी नंबर से काटो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना डिवीजन हो रहा है उतना डिवाइड आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल 6 हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर आप ये सोचो कि जैसे मैंने इसका किया, या जिसका मैं इसको ऐसे लिखता हूं 875, ये पॉइंट है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। इसको क्या करें, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये बड़ा इजी है। तो भैया 875 लिखो और अपॉन में 1000 कर दो, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट है ना, क्योंकि पॉइंट है डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये था, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई हमारा तो ये था, ये कैसे आ रहा है, ये तो है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, डिवाइड तो करो 5 से, पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड करो 5 से, 5 से जाएगा 1, ठीक है, 5 से जाएगा 1, कितना बचा 3 7 5, कितना बचा 5 से 200, फिर जाएगा 5 से, कितने में जाएगा 5 से 3, फिर 5, और यहाँ जाएगा 5 से 40, फिर 5 से 7 आ गया, अभी 5 से 8 आ गया, देखो आ गया ना, ये चेक कर लो। तो ऐसा नहीं है कि आपका यही आपका एज इट इज ऐसा नजर आए, है ना। आपका ये हो सकता है कि इसको
कट करने के बाद में, डिवाइड करने के बाद में आपको वो नजर आए, क्योंकि ये आपका जो नंबर लिखा हुआ है वो बिल्कुल मिनिमम स्टेज पे लिखा हुआ है, जितना आप कर सकते हो उतना, उससे फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते, है ना। डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इजी थी, है ना, कि भाई जो नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे डायरेक्ट 1000 कर दिया, आंसर आ गया। या हमारे पास 0.2 लिखा हुआ है तो हमने क्या करा, 2 अपॉन में 10 कर दिया। अगर हमारे पास 0.25 लिखा है, हमने क्या करा, 25/100 कर दिया, आपको आंसर मिल गया। पर दिक्कत कब आई, दिक्कत जब आई जब हमारे क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे, ऐसे थे। कैसे थे, एग्जाम्पल 8 के जैसे। भाई ये तो आप कर सकते हो आराम से, ये आपने आराम से कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल 7 करके दिखाओ। क्या है भाई, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिखते हैं 0.3 बार, है ना। क्या लिखते हैं, 0.3 बार। कहते हैं इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। इसको क्या करो, इसको भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये सबके लिए है, ये तीनों केस के लिए है ना। मैंने इसलिए उतार लिए कि भाई बाद में मुझे बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने एक ही साथ लिख लिए। बाकी काम सब में एक ही काम करना है, क्या, पी बाई क्यू में बनाना है, और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। चलिए, तो आप अगर ध्यान दो, मैं इसको लेट कर लेता हूं कि लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है बच्चों, देखो आप इसको पहली इक्वेशन मान सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आंसर लिख रहा हूं मैं। चलिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0.3333 और ये चलता रहेगा। इसको आप पहली इक्वेशन मानो, है ना। भाई इजी से इजी वे में कराऊंगा मैं, एनसीईआरटी में इसको और इसको भी इसी वे से कराया हुआ है, बट हम थोड़ा अलग करेंगे इसको। ठीक है, हम एनसीईआरटी को, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मैं एनसीईआरटी से अलग तरीके से कराऊंगा। ये जो तरीका, ये जो है क्वेश्चन, ये आपको कंफ्यूज कर देगी एनसीईआरटी। बेटर जो मैं कराऊंगा उस तरीके से करना, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। चलिए, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 दे दिया। अभी ध्यान दो कि बार कितने के ऊपर है, बार है सिर्फ एक डिजिट के ऊपर। बार कितने पे है, एक डिजिट पे है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक डिजिट पे बार है, इसलिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक जीरो वाले से, मतलब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3.33। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब क्या करना है आपको, अब करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, है ना। 2 में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो कैसे करें हमें, देखो मैं एक बार आपको ऐसे करके दिखा देता हूं, फिर आपको दिक्कत ना हो। तो 0.3333 और ऐसे, ठीक है। तो इसको माइनस करो, है ना। देखो आप ध्यान दो कि ये चीज इनफाइनाइट तक जा रही है। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लो मैंने गलती से ऐसे लिख दिया और इसको आप डॉट डॉट लिख रहा हूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि देखो ये पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक जा रहा है, आपको पता ही नहीं कहां तक जा रहा है, जो काउंट ना कर पाओ वहां तक जा रहा है। तो इसके बाद के जितने भी नंबर है वो सेम मान लेते हैं ना। मान लो इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी का नंबर तो सेम है ना, तो जो पॉइंट के बाद जितने नंबर ये होंगे उतने नंबर ये होंगे। अब यहां पर मैंने लिख दिया 4 5, यहां लिख दिया 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या मैंने यहां पर 6 लिख दिए तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद से पॉइंट खत्म हो गई, ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 9x, कितना आ जाएगा 9x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9, यानी 1/3। तो x इज इक्वल टू 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। और चेक कर लो, मैं करके दिखाता हूँ आपको। 1/3 इज इक्वल टू, डिवाइड करो, अभी अभी आपने अच्छा यहाँ पे ये किया था ना, तो उसको डिवाइड करो तो 0.3333 और यही आएगा, आप चेक कर लो, डिवीजन करके चेक कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार और समझा देता हूं मैंने क्या किया, मेरे पास जो नंबर था वो था 0.33333 डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने लिखा 0.3 बार। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर को मान लिया, लेट कर लिया, ये x है, और x को मैंने लिख दिया ऐसे। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से। 10 से क्यों किया, क्योंकि ये नंबर 1 के ऊपर बार था, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x इज इक्वल टू दिस,
अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो ये इतना आ गया 9x और ये कितना आ गया 3 डिवाइड करके आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। ठीक है, एग्जाम्पल 8 में क्या बोलता है, एग्जाम्पल 8 में ये है। ठीक है, क्या है ये हमारे पास 1.27 बार, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, उसको चीज को लिखूंगा नहीं है ना, क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं हम ऐसा करते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। अब इसको लेट किया है, हम इसको पहली इक्वेशन मान सकते हैं, बट अभी आप इसको मत मानो। हम क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं पहली इक्वेशन, x इज इक्वल टू 1.27 डॉट डॉट डॉट, इसको पहले मानेंगे। देखो ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं मान सकते, आप इसको भी मान सकते हो, बट इस वक्त जो मान रहे हैं ना वो हमारी इक्वेशन में यूज हो जाएगी, है ना। आप थोड़ा और शॉर्ट में कर सकते हो, बट आप उस चीज को अभी अप्लाई मत करो, शॉर्टकट हम बाद में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा, अब देखो, अब ध्यान दो कि अब दो हमारे जो बार है वो कितने पर, 2 पर है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, कितने पे, 100 से करोगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि 2 के ऊपर बार है, कितने ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो जब 2 के ऊपर बार होता है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और अगर 3 के ऊपर बार हो तो 1000 से, अगर 4 के ऊपर बार हो तो 10,000 पे, कोई वो चिंता वाली बात नहीं है, सेम वही चीज करनी पड़ेगी। तो क्या कर दिया हमने, इसको कर दिया 100x, भाई ये 100 से करोगे तो कितना आएगा 100x, इसको 100 से करोगे तो देखो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 127.27 डॉट डॉट डॉट, और ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब काम वही कर दो जो पहले कर रहे थे, क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.27 डॉट डॉट डॉट, और ये जाएगा x इज इक्वल टू 1.2727। ठीक है, और 27 जितनी मर्जी बार लिख दो, पर पॉइंट के बाद का सब खत्म हो जाएगा, ये चीज याद रखना। कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद का सब खत्म हो जाएगा, तो 6 to 1 और इक्वल टू यहाँ कितना जाएगा 99x, कितना जाएगा 99x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 अपॉन में 99। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, कितने जा रहा है 3 से जा रहा है ना, तो 3 से कितना आएगा 4 2 अपॉन में 3 तो ये आप ये भी कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 42/33 और ये p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, जब जितने पे आपका बार होगा आप उतने ही 0 वाले से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात। चलिए, तो ये थे आपके इजी वे, है ना, इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। अब दिक्कत आती है थर्ड वाला, एग्जाम्पल 9 जो है उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है, देखो अगर आप थोड़ा सा पहले नजर मारो, हमने लिया 0.3 बार, हमने लिया 1.27 बार, है ना, इसमें हमें कॉमन क्या नजर आया, हमें आया कि जो बार लगा हुआ है उससे पहले पॉइंट है, जो बार लगा हुआ नंबर उससे पहले पॉइंट है ना, यही चीज हमने ऑब्जर्व की, अभी तक आपने नहीं की। अब देख लो क्या था कि जहां पर पॉइंट लगा उससे जस्ट बाद में बार स्टार्ट हो गया, जहां पॉइंट लगा उससे अगले में बार स्टार्ट हो गया। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है 0.235 और बार यहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहां पे बार स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट से एक नंबर छोड़ने के बाद। तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इस क्वेश्चन में आप अगर ये चीज अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, है ना। और एनसीईआरटी में जो तरीका दिया है वो दिया अच्छा है, बट वो तरीका जो है ना वो और क्वेश्चन के साथ में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करना और आपका आंसर बड़े इजीली आएगा, है ना। तो इस इक्वेशन में हम इसको पहली इक्वेशन मान ही नहीं सकते, क्योंकि हम मानते कब है, हम पहली इक्वेशन जब मानते हैं जब हमारे पास जो नंबर है जैसे 3 बार था, है ना, तो ये पॉइंट के बाद ही बार था, तो मैं इसी को पहली इक्वेशन मानता था। बट इस केस में ऐसा नहीं है, तो मैं इसको अभी इसको पहली इक्वेशन मान ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। तो सबसे पहला काम जो करो वो इस पॉइंट को शिफ्ट करो। क्या काम करो, इसको पहले इसको शिफ्ट करो। कहाँ शिफ्ट करो, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करो। अब इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करने का मतलब ये बनता है कि 10 से मल्टीप्लाई करना, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि बार कितने पे है, 2 पे है तो 100 से करना, नहीं, पहले इस चीज को मत देखो, पहले इस चीज को देखो कि बार
के पास यहाँ पर पॉइंट पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ऐसा क्वेश्चन है 2 3 5 2 3 2 3 2 3, ये क्वेश्चन था। अब आप देखो कि इसको मैं लिखूंगा 0.235 और 2 3 बार, ध्यान से ना, ठीक है। और उसके बाद देखो ये चीज रिपीट हो रही है, यहां तक तो आया, उसके बाद में ये चीज रिपीट होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ऐसा नंबर आए नहीं है वो तो अलग बात है, अब बट ये नंबर रिपीट हो रहा है देखो 23 23 23, तो इसको ऐसे लिखेंगे। बट इसको हम पहली इक्वेशन नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लो, जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगी पॉइंट, उसके बाद जो बनेगी इक्वेशन उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। तो आप देखो कि इसको यहां से यहां लाने में कितना करना पड़ेगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो पहले हमें ये बार नहीं देखना, पहले क्या देखना है, पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए कितने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.35, और इसको बार है तो बार मतलब लिख दूं उसको ऐसे 35 35 35, और इसको मान लो हम पहली इक्वेशन, इसको ठीक है बच्चों। इसको ना मान के हम पहली इक्वेशन किसको मानेंगे, इसको मानेंगे जब ये पॉइंट, या एक बार मैं लिख ही देता हूं आपको ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन देखो बिल्कुल इसके जैसे हो गया, है ना, इसके जैसे हो गया, इसके जैसे हो गया, जैसे मर्जी मान लो, है ना। तो अब इसी को 10x इज इक्वल टू 2.35 डॉट डॉट डॉट, इसको हम पहली इक्वेशन मानेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम वो वाली मल्टीप्लाई जो हम हर बार कर रहे हैं, क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितने कितने पे बार है, 2 पे बार है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 से मल्टीप्लाई किसको करोगे, इस इक्वेशन को करोगे 100 से मल्टीप्लाई, कहीं ऊपर वाली को कर दो। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू में 100 कितना होगा 1000x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगी, कितना हो जाएगा 235.35 और डॉट डॉट डॉट, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है बच्चों। अब मैं बार बार इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब आपके लिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हमें क्या मिलेगा, देखो 1000 में से 10 माइनस कर दो तो कितना आएगा 990x, कितना आ जाएगा 990x, और पॉइंट के बाद सब खत्म हो गया, पॉइंट के बाद का, इसके पॉइंट के बाद का सब खत्म हो गया। तो 235 माइनस 2 कितना हो जाएगा 233 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 233 अपॉन में 990, कितना हो जाएगा 233 अपॉन 990। एज इट इज, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसको एज इट इज लिख सकते हो, नहीं तो उसको फर्दर डिवाइड और कर लो, अगर होता है तो, जबरदस्ती नहीं है कि नहीं हो रहा तो कर दो, ठीक है ना। इसको आप फर्दर डिवाइड होती है इक्वेशन, इसको तो और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका p बाय q की फॉर्म आ गई, याद रखना। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये आप आज से सीख लो, आपका किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। बट अगर मान लो एनसीईआरटी वाला आप लेके चलते हो तो कोई बात नहीं, ले लो, बट उसमें क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर मत कहना कि सर ने बोला और हमने अप्लाई एनसीईआरटी कर दी, हमारा क्वेश्चन तो बड़ा लंबा जा रहा है, हमारी कैलकुलेशन इजी नहीं आ रही है ना, इजीली नहीं हो रहा। तो आप बेटर है कि इस चीज को, हाँ हो सकता है कि 1-2 बार आपको दिक्कत हो, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पहले पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है, कई बार एक से एक शिफ्ट करना होता है, कभी 2 डिजिट शिफ्ट करनी होती है, कभी 3 डिजिट शिफ्ट करनी होती है। तो ये आप देखो, इससे करोगे बेटर रहेगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं। हाँ 1-2 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, कोई बात नहीं, पर अगर आप वेरिएशंस में चाहते हो क्वेश्चंस को, तो आपको ये तरीका सीख लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया, कह रहा है फाइंड एन इरेशनल नंबर, क्या नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर। अब आप सीखे हुए हो, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आपने इसकी एक्सरसाइज 1.2 मैंने सिखाई, वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन इरेशनल नंबर का देख लो। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन इनका देखा आपने दो का, तो कैसा आया, एक डेसिमल एक्सपेंशन आया आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आया।
और जो तीसरा तरीका हो गया, मतलब जो तीसरे एक्सपेंशन आएंगे, जैसे एक और नंबर लिखा जो तो ना तो टर्मिनेट हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, तो ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना रिपीट हो रहा, अगर ऐसे पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, यानी आपके ये दोनों तरीके जो होते हैं वो रैशनल के होते हैं, और जो ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे ऐसा नंबर जो एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? इरेशनल नंबर का होता है। चलिए तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है आपको कि इन दोनों के बीच में क्या चाहिए आपको? एक इरेशनल नंबर चाहिए। तो इसके बीच में हम जब भी लिख सकते हैं जब हमें ये पता हो कि 1/7 उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और 2/7 का कितना है। तो इसको करने का तरीका एक ही है, इसको कर लो पहले, है ना। चलो इसके डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं अगर हम, तो क्या होगा? 7, तो ये आ जाएगा आपका 10 हो गया, ये जाएगा 0.1 पे 7 आ गया, फिर कितना आ जाएगा? 3, 0 लगाया, 4 पे जाएगा 28 आ गया, फिर 2 बच गया 0, 2 पे 14 आ जाएगा, फिर कितना बचा? 60, ठीक है, और 7 पे 8 पे 4 बच गया, फिर कितने पे आएगा? 5 पे 35 आ गया, फिर जो 5 और 7 पे कितना आ गया? 49 आ गया, ये 1 बच गया, ठीक है, फिर रिपीट हो गया। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 0.14285 बार। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों? इसको देखो, आप इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, नहीं सॉल्व करने बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि देखो आप 1/7 इंटू में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/7। इसका मतलब है 1/7 की वैल्यू जो है 1428857, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, बस, ठीक है। तो ये काम करना है, इसको करने बैठोगे फिर टाइम ज्यादा लगाओगे, बेटर है कि इसी को क्या कर दो? डबल कर दो। कितना आ जाएगा? डबल करो, ठीक है। तो कितना आ गया? 0.285714, और ये बार, ठीक है बच्चों। चलो इतना समझ में आ गया भाई। इसमें क्या करना है? इसमें हमें क्या निकालना है? इसके पॉइंट निकालने, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें ये नंबर मुझे बताओ 0.15 इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल, इन दोनों के, भाई देखो इस नंबर से तो बड़ा है और इस नंबर से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब उसके बाद में क्या पैटर्न फॉलो करो? वही 01 001 0001 0001, इस तरीके से एक नंबर लिख दिया। आप इसमें इनफाइनाइट नंबर से लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो? इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो। आप इसमें ये भी लिख सकते हो 16, आप ये भी लिख सकते हो 20, आप ये भी लिख सकते हो 0.21, आप ये लिख सकते हो 0.25। जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूँ ये चीज, ये क्या है? इन दोनों के बीच में लाई करता है। अगर इन दोनों के बीच में लाई करता है उसके बाद तो आप एक ही पैटर्न फॉलो करो जो मैंने आपको बताया हुआ है। हो गया। उसके बाद में 01 001 0001 00001, इस तरीके से आप जितने चाहो उतने लिख सकते हो। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पूछा है, आप कोई सा उठा के एक लिख दो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हमने यही सीखा कि किस तरीके से हम p/q को एक डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन को, चाहे वो रिपीटिंग वाला हो, चाहे वो विदाउट रिपीटिंग वाला हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उन नंबर्स को हम किस तरीके से p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक ही क्वेश्चन थोड़ा अलग था, वो था ये कि इन दो के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर कैसे, ठीक है बच्चों। तो यही था आपका इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाया कि इस एक्सरसाइज में, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हमारा अगली वीडियो बनेगी, वो क्या बनेगी? 1.3, क्या 1.3 का पूरा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है बच्चों।